तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। ये है पार्ट 6। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर थी। तो अनिल जो था उसकी एक छोटी बहन थी दिव्या, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। तो अनिल को ऐसा लगता है क्यों ना अपनी बहन को अस्पताल लेकर जाया जाए। तो वो अपनी बहन को अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। डॉक्टर उसे देखते हैं और बोलते हैं इसकी रक्त की जांच करानी पड़ेगी, मतलब इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वो पास ही के कमरे में उसे भेज देते हैं अनिल को कि यहाँ पर पास में एक कमरा है जहाँ पर रक्त की जांच होगी, वहाँ पर चले जाओ। तो अनिल वहाँ पर जाता है। जैसे ही अनिल उस कमरे के अंदर पहुंचता है, वहीं पर जान पहचान की उन्हें एक डॉक्टर मिल जाती हैं। जो डॉक्टर दीदी थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। तो उन्होंने क्या करा, जो डॉक्टर दीदी थी, अब ये दिव्या जो थी, ये अनिल की बहन थी, इसके हाथ से कुछ ब्लड की ड्रॉप्स लिए, बूंदें ली और उनको एक छोटी सी शीशी के अंदर डाल दिया और स्लाइड के अंदर इन्हें लगा दिया। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। उन्होंने कहा अनिल को कि अगले दिन आना और रिपोर्ट ले जाना। दूसरे दिन अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे ये बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया, ये कैसी बीमारी होती है? तो उन्होंने ऐसा कुछ तो ज़्यादा अभी बताया नहीं अनिल को। तो उन्होंने अनिल को ये बताया कि ये जो बीमारी है ये कुछ दिन दवा लेने से ठीक हो जाएगी। जो अनिल था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया। उसे लगा कि यार ये एनीमिया है क्या चीज़, मेरी बहन को क्या बीमारी हो गई है। तो वो बोलता है डॉक्टर से कि डॉक्टर दीदी प्लीज़ मुझे बताइए तो सही, आखिर ये एनीमिया है क्या चीज़। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा, तुम्हें ब्लड के बारे में जानना होगा, बहुत सारी चीज़ें अनिल। तो दीदी ने आगे कहा कि लाल जो हमारा ब्लड है वो लाल रंग का होता है, ठीक है, ये हमें रेड कलर का दिखता है, लेकिन अगर इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी हम लोग बोलते हैं किसको, हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रोस्कोप के अगर अंदर हम लोग इस ब्लड को चेक करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर भानुमति के पिटारे के जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये भानुमति कौन आ गई इस चैप्टर के बीच में? तो जो भानुमति है, भानुमति के पास एक पिटारा था, बॉक्स था, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी। तो ऐसे ही जब हम ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, वैसे तो हम देखेंगे ऊपर से तो रेड कलर का दिखेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इस ब्लड के दो भाग होते हैं। जो तरल भाग होता है, मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं। कण पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग। अब ये कण जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं? लाल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बेरंग होते हैं, और यहाँ तक कि हमें प्लेटिलेट कण भी देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग टाइप के क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए जो ब्लड के अंदर होते हैं। ये जो कण होते हैं ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। पानी के अंदर जैसे हम लोग कूद के तैरते हैं ना, ऐसे ये जो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ब्लड के अंदर तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। तो डॉक्टर दीदी ने क्या करा, बोला कि अनिल तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये देखो माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखो, तुम खुद देखो कि ब्लड के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अनिल को भी ऐसे लग रहा था कि अरे ये डॉक्टर दीदी क्या क्या चीज़ें बता रही हैं, क्या ऐसा असलियत में भी होता है? लेकिन जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड को देखा तो अनिल तो आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इतनी सारी चीज़ें। उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही दिख रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी बालूशाही रखी है। मतलब अनिल अभी भी खाने की ही सोच रहा था। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। ये जो लाल कण होते हैं ना, ये दिखने में बालूशाही जैसी होते हैं। तो अनिल की भी बेचारे की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। मतलब अगर एक बूंद ब्लड होगा ना, उसके अंदर ये लाखों की क्वांटिटी के अंदर होता है। ये जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, जिसको लाल कण भी बोलते हैं। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे कलर का दिखता है, रेड कलर का, लाल रंग का। और ये जो कण होते हैं ये हमें
श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं करके सांस लेते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो ये जो कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ब्लड के अंदर, यही अलग अलग जगह हमारी बॉडी के अंदर, खून तो हर जगह प्रेजेंट है, तो ये वहां तक ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। और इन्हीं की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इसी के साथ साथ जो इनका जीवन काल है, मतलब ये जो रेड ब्लड सेल है, लाल कण है, ये कब तक सही रहते हैं, मतलब कब तक जिंदा रहते हैं, तो ये लगभग 4 महीने तक जिंदा रहते हैं। लेकिन एक साथ ये कभी भी खत्म नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि 4 महीने बाद सबके सब रेड ब्लड सेल एकदम से खून से खत्म, नहीं। अगर मान लो बहुत सारे रेड ब्लड सेल हैं तो वो धीरे धीरे करके एक एक 2-2 दिन में खत्म होते रहते हैं और फिर नए बनते रहते हैं। लेकिन एक रेड ब्लड सेल कितने टाइम तक जिंदा रहता है, वो रहता है 4 महीने तक। धीरे धीरे करके ये नष्ट होते हैं। तो ये बात सुनकर अनिल ने कहा कि कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते हैं। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। तो अनिल इस कंफ्यूजन में था बेसिकली कि अगर ये खत्म हो रहे हैं 4 महीने बाद, तो ये बन के कहाँ से आ रहे हैं, मतलब अगर ये हमारी बॉडी के अंदर खत्म ही हो गए 4 महीने के बाद, तो फिर कहाँ से आ रहे हैं ये। तो उसको डॉक्टर दीदी ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर ये बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच में एक भाग होता है, उसी की वजह से यहाँ से हमें नए नए क्या देखने को मिलते हैं, रक्त की नई नई निर्माण होता रहता है, वहाँ से नया रक्त बनता रहता है। इसके लिए कारखाने, इसी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब देखो सिंपल सा यहाँ पर समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो देखो हमें अगर रोटी बनानी होती है तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आपके दिमाग के अंदर आएगा आंसर कि सर आटे की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, नमक की ज़रूरत होगी। हाँ ठीक है आंसर। तो ऐसे ही जब हमारा ब्लड बनता है, ब्लड कहाँ पर बन रहा है, हड्डियों के पास में बन रहा है, तो वहाँ पर जब ब्लड क्रिएट हो रहा है तो उसको बनाने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसे ही डॉक्टर दीदी ने बताया कि ये कच्चा माल है, जैसे कि क्या, प्रोटीन हो गया, लोहा तत्व मतलब कि आयरन हो गया, विटामिन हो गया, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। अब ये अच्छे खाने खाने से क्या रिलेशन है, ये जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है, गोश्त मतलब कि नॉनवेज चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों के अंदर ये जो तत्व हैं ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। उपयुक्त मतलब कि प्रॉपर, मतलब अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खानी है, फल, दूध, अंडे, और नॉनवेज अगर आप खाते हो तो नॉनवेज खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन खाना भी खा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। अब सोचो कि अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ बेटा रोटी बनाओ, लेकिन मैं तुम्हें आटा नहीं दे रहा, तो क्या आप रोटी बना पाओगे? नहीं सर, रोटी तो बना ही नहीं पाएंगे हम लोग। नमक और पानी से रोटी कैसे बन जाएगी? तो ऐसे ही अगर हमारे शरीर को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हमने देखा कि प्रोटीन की, आयरन की, विटामिनों की ज़रूरत है अलग अलग, अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो वो खून कैसे बनाएगा? तो इसीलिए हमें ये बताया है कि अगर उपयुक्त मात्रा के अंदर ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर खून बनना बंद हो जाता है या खून की कमी हो जाती है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि अच्छी चीज़ें खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, दूध पियो, अंडे खाओ, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से बन पाएँ। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। अब ये जो लाल कण थे जिनको हम लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं, अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि इस बंदे को एनीमिया हो गया। तो क्या था, हम लोग देखते हैं तो अनिल की जो छोटी बहन थी दिव्या, उसको क्या था, एनीमिया था, मतलब उसके ब्लड था, जो खून था उसके अंदर रेड ब्लड सेल की कमी थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि कितना इंपॉर्टेंट है बहुत सारी हरी सब्जियां खाना, दूध पीना और बादाम खाना, ये सब चीज़ें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके अंदर ब्लड बनना बंद हो जाएगा। अनिल के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है। अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि अगर हम लोग संतुलित आहार मतलब कि खाने पीने की चीज़ें अच्छे से खाएंगे तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे तभी आपको एनीमिया होगा, इसके और भी कारण होते हैं। लेकिन जब हम हमारे देश के अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग पौष्टिक आहार नहीं ले रहे। पौष्टिक आहार मतलब कि अच्छे से खाने पीने की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, और इसी की वजह से उनके अंदर क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न
उत्पन्न होता है। मतलब अगर हमारे पेट के अंदर कीड़े हो गए तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ये जो कीड़े होते हैं ये आते कहाँ से है पेट के अंदर? ये पेट के अंदर कीड़े आते हैं दूषित जल और खाद्य पदार्थों से, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हो गई गंदी उनसे, और जो हमारे क्या हो गया दूषित जल, मतलब कि गंदे पानी से। ये लोग, अगर आपने गंदा पानी पी लिया तो उनसे भी हमारे पेट में कीड़े जा सकते हैं। और जब ये कीड़े हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ जल, मतलब कि साफ सुथरा पानी पीना चाहिए और भोजन भी साफ सुथरा ही खाना चाहिए। ज़्यादातर हमें घर का ही खाना चाहिए क्योंकि घर का खाना साफ होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट सलाह दी है जो कि अभी लोगों के बहुत काम आ रही है, कि हमें अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। अब ये बताओ कि अभी हमें अपने हाथ क्यों साफ रखने चाहिए? ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से हमें बार बार अपने हाथों को साफ करने की ज़रूरत थी, धोने की ज़रूरत थी? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बता पाते हैं। कुछ कीड़े पैर की त्वचा से भी, पैर की जो हमारी त्वचा होती है उससे भी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, मान लो अगर आपको बचना है कि आपके पैर की स्किन से, आपकी पैर की त्वचा से आपके शरीर के अंदर कीड़े ना जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बचना चाहिए खुले में शौच करने से, मतलब खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर में नहीं घूमना चाहिए। हमें चप्पल पहननी चाहिए या सॉक्स डालनी चाहिए जिससे कि हमारे पैर प्रोटेक्टेड रहें, बचे रहें। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कण और प्लेटिलेट्स के बारे में पूछना चालू करा। तो इसके विषय में जानना चाहता था वो डॉक्टर दीदी से, तो डॉक्टर दीदी ने इसके बारे में भी उसे बताया। तो डॉक्टर दीदी ने ये बताया कि जो सफ़ेद कण हमारे शरीर में होते हैं ये किस चीज़ के लिए होते हैं? कि जो भी रोगाणु होते हैं, मतलब जो भी बीमारी वाले हमारे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, हमें उनसे बचाने के लिए होते हैं ये सफ़ेद कण जो होते हैं, जिनको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इंग्लिश में। और जो हमारे प्लेटिलेट्स होते हैं ये हमें चोट लग जाती है। कभी आपको चोट लगी है खेलते टाइम पर, तो आपके पैर वगैरह में कट वगैरह लग गया, तो अब आप कुछ टाइम बाद देखो, 2 या 3 दिन बाद, तो वो कट कंप्लीट हो चुका है, वहाँ से ब्लड नहीं निकल रहा होता है। फिर 2 या 4 घंटे बाद ही देखोगे ना चोट लगने के, तो वो कट भर चुका होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो प्लेटिलेट्स हैं वो एक जाला सा बुन देते हैं और उस जाले को बुनने की वजह से हमारा वहाँ से खून नहीं निकलता। तो एक विशेष प्रकार का इनके पास प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जो कटी फटी हमारी दीवार होती है, मतलब जो हमारी स्किन होती है कटी फटी, उसके अंदर ये क्या बना देते हैं? एक जाला सा बना देते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लेटिलेट्स हैं ये जाला चिपक जाता है, ये जाला चिपक जाता है और प्लेटिलेट्स की वजह से ये जाला चिपक जाता है और इसी की वजह से वहाँ से खून नहीं निकलता। तो अगर ऐसा हो जाए कभी कि किसी का खून रुक ही नहीं रहा है, मान लो किसी को चोट लगे और उसका खून बहता जा रहा है, तो समझ लो कि उसके बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए? तो अगर किसी को गहरा घाव हो जाए तो सीधे हमें कहाँ पर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओगे आप तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देगा, डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा खून बह गया है तो क्या करेगा डॉक्टर एक और काम करेगा, वहाँ पर टाँका लगा देगा, मतलब उस जगह को सिल देगा एक तरीके से। तो यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने ये भी बताया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो क्या हो सकता है, हमारे अंदर कमजोरी भी आ सकती है। और कमजोरी आने की वजह से हम क्या करें? हम लोग खून भी चढ़वा सकते हैं या खून भी किसी से ले सकते हैं। तो अनिल बड़ा सरप्राइज हो जाता है। अनिल ये सोचने लगता है कि आखिर खून कैसे ले लेते हैं। तो ये बात तो मैंने भी बचपन में बहुत बार सुनी थी कि खून चढ़ रहा है। हमारी मौसी एक बार बीमार हुई थी तो मैंने ऐसा सुना था कि उनको खून चढ़ रहा है। तो मुझे लगा अरे जैसे भगवान को हम लोग जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे कि क्या फूल, माला, ये सब चीज़ें भगवान को चढ़ाते हैं। तो मुझे लगा ऐसे ही मौसी को खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें बाहर से किसी और पर्सन से खून लेना पड़ता है उनका, जिससे कि हम लोग जिंदा रह सकें। तो वही उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि इस बंदे को क्या हो रहा है, खून चढ़ाया जा रहा है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं अनिल को कि इस तरीके से कमी भी पूरी करी जा सकती है। लेकिन ये जो खून चढ़ाने वाला पूरा प्रोसेस है ना, इसमें प्रोसेस है ये पूरा खून चढ़ाने वाला, इसके अंदर समान रक्त समूह वाले
रक्त ही चढ़ाया जा सकता है, जो समान रक्त समूह है, मतलब सेम ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। जैसे जिसका ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव को दे सकता है। तो इस टाइप से उन्होंने बताया। अगर मान लो ऐसा हो कि मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, अब ऐसा ब्लड ग्रुप आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा और आपके घर में भी किसी का नहीं है, तो अब आप खून कहाँ से ले सकते हो? तो अब आप जा सकते हो कहाँ पर? ब्लड बैंक के अंदर। जब आप ब्लड बैंक के अंदर पहुंचोगे ना, तो वहां पर बहुत सारे खून का भंडार सा लगा होता है। ये समझ लो अलग अलग टाइप का खून मिल जाता है। जैसे दुकान पे जाते हो ना, अलग अलग टाइप की कोल्ड ड्रिंक मिलती है, ऐसे ब्लड बैंक के अंदर अलग अलग टाइप का खून मिलता है, तो वहां से आप खून ले सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि हमें रक्तदान भी करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हमें रक्तदान करना चाहिए? अगर सब लोग खून लेते जाएंगे ब्लड बैंक से, तो उसके पास खून आएगा कहाँ से? ये सोचो, अगर आप दुकान वाले के पास गए, आपने बोला अरे भैया ये कोल्ड ड्रिंक दे दो, ये वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो, और उससे कोल्ड ड्रिंक लेते गए, तो उसके पास तो एक दिन कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो जाएंगी, तो उसे और जगह से मंगानी पड़ेंगी कोल्ड ड्रिंक। तो इसी तरीके से जो ये ब्लड बैंक है, इसके अंदर खून खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग समय समय पर अपना रक्त दान करें। तो क्या रक्त को भी दान करा जा सकता है, खून को भी दान करा जा सकता है? अनिल ने ये चीज़ पूछी। और हम लोग कैसे कर सकते हैं रक्त को दान? तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र, मतलब कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप स्वस्थ होने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब कोई आपको बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना रक्त दान कर सकते हैं। और एक समय में आप 300 मिलीलीटर ही रक्त को दान कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप दान नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ब्लड आप नहीं दे सकते। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे हमने अगर अपना ब्लड किसी को दे दिया तो हमारा शरीर तो कमजोर हो जाएगा, खून से तो ताकत रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, रक्तदान से कभी भी कमजोरी नहीं होती। अगर आप स्वस्थ हो, अगर आप ठीक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। तो एक आदमी के शरीर में 5 लीटर खून होता है, उसमें से अगर 300 मिलीलीटर आप दे भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना जो रक्त है वो हमारा शरीर नया रक्त बना लेता है। तो ये सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है, वो प्रॉमिस करता है कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं ज़रूर नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, अपना ब्लड डोनेट करूँगा। तो डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती हैं, अरे वाह अनिल, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना ज़रूर। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप भी बड़े होकर रक्तदान ज़रूर करना। अगर आपके घर में कोई 18 साल से ऊपर है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसको भी ज़रूर बोलना कि वो रक्तदान करे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।